हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए रुचि सोया का शेयर काफी चर्चाओं का विषय रहा पिछले 6 महीने के अंदर। 6 महीने नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। सबसे पहले लड़ाई चली बाबा रामदेव जी के बीच में और अदानी विल्मर के बीच में। किस चीज के लिए? रुचि सोया को खरीदने के लिए एनसीएलटी के पास लड़ाई चलती रही, बिडिंग होती रही, एक से बढ़ के एक बिडिंग बढ़ाते गए, इधर उधर ये सारा चीज चला। लेकिन फाइनली रुचि सोया बाबा रामदेव जी ने खरीद लिया। लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव जी ने इसको खरीदा, सब कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उधार लोगों का दिया गया, तो ये शेयर जब दोबारा मार्केट में आया तो 10 रुपए से लेके सीधे 1500, और वो भी 6 महीने के अंदर। अब आप कहोगे यार ये 6 महीने के अंदर 10 रुपए से 1500, लेकिन अब क्या हाल है, अब कहां पे है? और आज तो इसके Q1 के नतीजे आए हैं, उन नतीजों के ऊपर बात करते हैं, साथ के साथ कुछ बारीक इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक ज्वाइन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं रुचि सोया की तरफ, जरा ध्यान से। रुचि सोया 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग भी अपने आप में एक कला होती है। 1535 के आसपास ये गया, उसके बाद ये शेयर बहुत ही धड़ल्ले से नीचे गिरता हुआ 700 के लेवल पे आ चुका है। इतनी तेजी से ये बढ़ा, आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत ही जबरदस्त। आपको लगेगा अरे ये हुआ क्या? हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा था, अरे ये रुचि सोया कैसे भागने लग गया, अरे ये रुचि सोया कैसे भागने लग गया। बहुत सारे मन में आपके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये उससे पहले शेयर 3-4 रुपए के आसपास आ चुका था, बिल्कुल निचले स्तर पे आ चुका था रुचि सोया का शेयर, क्योंकि एनसीएलटी के पास जाना था। और एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, एनसीएलटी के पास जब कोई चीज जाती है बैंकरप्सी के अंदर, देखिए जब वो वापस कोई कंपनी एक्वायर करती है तो हेयर कट मिलता है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उसमें शेयर होल्डर्स हैं, उनको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। आप अगर किसी शेयर को खरीद रहे हो तो आप मालिक हो गए, ये मान के चलिए। तो भाई जब मालिक को लॉस होगा तो वो लॉस आपका ही है, मतलब समझ रहे हो आप? जो उधार कंपनी के ऊपर था वो चुकाना था, तो आपके मान लीजिए आपके पास 100 शेयर थे, तो आपको कितना मिला? जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, बाबा रामदेव जी के पास कंपनी चली गई थी, तो आपको मिला 100 में से 1 शेयर। अब आप कहोगे ये क्या हुआ? मान लीजिए किसी ने 10 रुपए 20 रुपए पे वो शेयर उस टाइम पे खरीदा होता, चलिए किसी ने 2 रुपए पे खरीदा होता तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद 1500 के आसपास जाना, किसी ने 10 रुपए 20 रुपए के आसपास भी खरीदा होता, तो सोचिए उसको कितना बड़ा झटका लगा होगा। वो उसका तो पूरा अभी 1500 पे भी उसने बेचा होगा तो तब भी रिवाइव नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास, ये बारीक इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा समझनी चाहिए कि कोई स्टॉक जब नीचे चले जाता है, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो 10 रुपए से 1500 चला गया। जरा सोचिए उन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का क्या हुआ, जिन्होंने इसमें ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे, उनको तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन हाँ, उन्होंने अगर 2-3 रुपए 4 रुपए के हिसाब से खरीदा होता, तो उन्होंने 1500 पे बेचा होता, तो उनको फायदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे उसको खरीदा है, और ये ऐसा जंप कर गया क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था नहीं, बट ये बहुत तेजी से जंप किया। बात करेंगे डिटेल में इन सारी चीजों के, अभी चार्ट को भी देखेंगे। पहले रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, जो रिजल्ट आज की डेट में आए हैं और ये रिजल्ट कब आए हैं। रिजल्ट अभी शाम को ही 4 या 5 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 बजे के आसपास रिजल्ट आया। अब रिजल्ट को देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, इनके ऊपर फोकस करते हैं। और रिजल्ट्स पे जाने से पहले आपको बता दें, रुचि सोया एक एडिबल ऑयल की कंपनी है, और इसीलिए यहाँ पे अदानी के साथ इसकी जंग चली थी। पतंजलि भी यहाँ पे एडिबल ऑयल के इसमें, क्योंकि पतंजलि भी भाई घर घर का सारा सामान, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी जो कि फूड सेगमेंट में भी है, पतंजलि काफी जबरदस्त एक मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन, वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, तो इसको फायदा तो है ही। लेकिन अब देखिए, ये मान के चलिए कि पतंजलि की पहली लिस्टेड कंपनी रुचि सोया बन चुकी है। तो फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पे, जो नंबर्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, ये सारी फिगर लाख में, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। टोटल सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो हुई है वो 3043 करोड़ की हुई है। इसको देखिए ध्यान से, जो कि
लास्ट ईयर कितनी थी? लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं जून में, ये थी 3112 करोड़, 3112 करोड़। तो टोटल इनकम में यहाँ पे मैं गिरावट देख पा रहा हूं सीधे सीधे। अब आप कहोगे कितनी गिरावट देख पा रहे हो, तो आप भी देख लीजिए 69 करोड़ के आसपास की गिरावट ये देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब बात करते हैं टोटल इनकम के बाद, तो एक्सपेंसेस भी बहुत सारे यहाँ पे हुए हैं। अब सेगमेंट की जब बात आती है, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसा कि ऑयल, वनस्पति, सीड एक्सट्रैक्शन, फूड प्रोडक्ट्स, इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट इसके हैं। तो यहाँ पे मेजर जो रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट इसका है वो ऑयल है। आप देख सकते हो 2733 करोड़ का यहाँ पे ऑयल के रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा रहा है। लास्ट ईयर ये 2582 करोड़ के आसपास था, और इस बार का आप देख सकते हो ये जंप, गिरावट के बावजूद यहाँ पे मेजर जंप है। लेकिन गिरावट कहां पे आई है? सीड एक्सट्रैक्शन में, और उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में, और उसके अलावा मैं कहूंगा थोड़ा सा विंड टर्बाइन पावर जनरेशन, और उसके अलावा वनस्पति, इन जगह पे गिरावट दर्ज की गई। लेकिन एडिबल ऑयल जो मेजर सेगमेंट है वहां पे तेजी देखने को मिली है रेवेन्यू में। अब बात करते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी नजरों में ये स्टॉक रहा है पिछले कुछ टाइम पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं देख पा रहा हूं वो पिछले साल कितना था? 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ था, और इस बार कितना हुआ है? 12.25 करोड़। तो प्रॉफिट में आप थोड़ा सा ड्रॉप देख पा रहे हो यहाँ पे, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नंबर देखने को मिल रहा है रुचि सोया का। अगर मैं यहाँ पे डिटेल देखूं स्टैंड अलोन बेसिस पे जो नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट की अगर बात करें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 12 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर 14 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर देखिए किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है 0.41, यानी कि 41 पैसा। ये आपने नंबर्स देखे, रिजल्ट देखा। अब रुचि सोया का मैं आज का अगर आपको कारोबार दिखाऊं तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात रुचि सोया के बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब से ये मार्केट में आया है, जरा देखिए किसी की भी होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, और जो होल्डिंग मेजरली है वो सब कुछ प्रमोटर की है। 98.97% की होल्डिंग प्रमोटर की है। प्रमोटर के पास 29 करोड़ 29 लाख शेयर्स अवेलेबल हैं। यानी कि इन होल्डिंग को देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग जरूर देखिए और समझिए। दिसंबर में इनके पास कितनी होल्डिंग थी? पहले देखिए सितंबर में कितनी थी? 15% की, जो कि दिसंबर में एनसीएलटी के बाद जाने के बाद 99.03 की हो जाती है। मार्च में देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरती है, और थोड़ा बहुत जो शेयर ट्रेड होते वो रिटेल निवेशक वहां पे निकालते, और 98.97% की होल्डिंग अभी भी, यानी कि थोड़ा बहुत माल इन्होंने हल्का किया है। कितने शेयर्स बेचे हैं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये देखिए 29,29,081,689। तो प्रमोटर ने गिनती के शेयर्स यहां पे निकाले हैं पिछले कुछ टाइम में, और देख सकते हो आप 1,17,308 शेयर्स प्रमोटर ने बेचे हैं मार्च से जून क्वार्टर तक। और अगर यहां पे देखा जाए म्यूचुअल फंड की, अगर मैं होल्डिंग देखूं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखूं, तो म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर है? 8,720 शेयर कुल, जो कि मार्च में 11,000 शेयर थे, इन्होंने थोड़ा बहुत बेच दिए। और आप देखिए सितंबर के बाद इनके शेयर्स किस तरीके से गिरे हैं। यानी कि आपको पता ही है भैया, जब 100 शेयर्स का एक शेयर मिलेगा तो कैसा शेयर की होल्डिंग हो गई। देखिए अब आप, ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि किस तरीके से ये होल्डिंग घटी। और रिटेल निवेशक देखिए, बाकी इन्वेस्टर, जैसे कि आपको पता है कोई शेयर जब डूब रहा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर्स रिटेल निवेशकों के होते हैं। तो रिटेल निवेशकों के शेयर्स, बाकी बचे कुछ शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों के पास है। 30,000 देखिए कितने, 3 लाख, मैं कहूंगा 3,30,32,000 शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास जून में थे। उससे पहले देखिए, और उससे पहले यानी कि जब आप लास्ट ईयर देखोगे सितंबर 2019 में, तब देखिए रिटेल निवेशकों के पास 84% की होल्डिंग थी, 84% की, जो कि गिर के कितनी आ गई? 1% से भी नीचे आ गई। जरा सोचिए, मतलब इनके मालिक रिटेल निवेशक थे और अब कितने आ गए ये। और अभी जून का डाटा आप देख पा रहे हो कि मात्र
30 लाख शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। तो ये शेयर या तो प्रमोटर के पास है या रिटेल निवेशकों के पास है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं रुचि सोया के टेक्निकल चार्ट पे, जरा देखिए 10 रुपए जनवरी और जून का ये महीना, 6 महीने के अंदर जून का महीना जब पीक बनाया था, जिसने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि उसके बाद एग्जिट लेना मुश्किल हो जाता है ऐसे शेयर्स में। और फिर ये शेयर 1500 के लेवल से गिर के 600 से भी नीचे आया। अब थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर दिखा रहा है, बट क्या ये शेयर वापस जाएगा? देखिए अभी भी ये एक, मैं कहूंगा काफी रिस्की शेयर मैं इसको कहूंगा इस टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट आई है, प्रोमोटर के पास सारा शेयर है, बाहर कुछ ट्रेडिंग हो नहीं रहा, तो ऐसी सिचुएशन आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट का लॉक पीरियड देखने को मिल सकता है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।